नमस्कार जी, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हर हर महादेव। आप सभी को साध्वी देवा ठाकुर का नमस्कार। मनदीप सिंह जी कह रहे हैं वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा विशेष लाइव है, पिछले कई महीने से हरियाणा के अंदर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कुछ उधर से लाइव आ रहे हैं, कुछ उधर से लाइव आ रहे हैं। मैं भी विचार कर रही थी कि देखती हूँ ये हंगामा थम जाएगा, कब रुकेगा, कब ठहरेगा, कब हम लोगों को बोलने का समय मिलेगा। तो कई दिन हो गए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, पहले हरियाणा जला था, उसका जिम्मेदार किने किने माने आप लोग पता होगा आपने। दोबारा तो क्या की तैयारी कर रहे हो? हरियाणा जलाने की तैयारी कर रहे हो? एक विशेष बात पूछना चाहूं आपसे। इस महाभारत के अंदर, इस महासंग्राम के अंदर हरियाणा में जो ये आपसी भाईचारा तोड़ने के कारण जो किसी का बालक मर गया, तो उस केस का जिम्मेदार कौन होगा? ये तो भाईचारा और जातिवाद तोड़ रहे हो, मतलब ठेकेदार हो गए तुम्हें। बाबा भी थमोगे, अरे वैद भी थमोगे, सोशल सर्विस देने वाले भी थमोगे, भाईचारा बनाने वाले भी थमोगे। मतलब इतनी तानाशाही होगी, अगर कोई बोलेगा तो तुम उसकी आईडी हैक कर लोगे, कोई बोलेगा तो तुम उसकी खिलाफत में आ जाओगे, कोई बोलेगा तो तुम विरोधी हो जाओगे। हाँ, तो गुंडागर्दी होगी भाई, कति कसूती गुंडागर्दी होगी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से पहले तो बोलना चाहती हूं, जो ये निप्पा नाम का व्यक्ति है ना, गांव नरड़ से, इसने जो हमारे हरिजन और वाल्मीकि की बेटियों को, हाँ जी, राजपूतों को भी, राजपूत समाज को भी, और विशेष रूप से तो जिसने हरिजन और वाल्मीकि की बेटियों को इतनी अमर्यादित, इतनी अभद्र और इतनी गंदी जो वर्डिंग यूज करिए एक औरत के प्रति, एक महिला के प्रति, एक स्त्री के प्रति, मैं पूछना चाहती हूं निप्पे, तेरे को विशेष रूप से जाट समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं ना, वो हमेशा हरिजन, वाल्मीकि या किसी भी यूं समाज के हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, बल्कि हरिजन और वाल्मीकि समाज की बेटियों को कन्यादान करके ये गर्व महसूस करता है, जाट और राजपूत ब्राह्मण, कि हमने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। विशेष रूप से ये जो गैंगस्टर टाइप की धमकी दे रहा वहां बैठ के अमेरिका में, मैं आप हरिजन वाल्मीकि समाज को तो छोड़ो, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तू साध्वी देवा ठाकुर को मरवाइए, जो उनसी गोली मरवाएगा। निपे, मतलब तेरे मुंह में जो गंदगी है ना, बावासिर है तेरे मुंह में, बावासिर, बावासिर समझता है ना तू? इतने गंदे वर्ड जो व्यक्ति बोल सकता है ना, वो कभी स्वर्ण समाज, जाट समाज का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। दूसरी विशेष बात मैं कहना चाहूं, जो इतना बदमाश था ना, तो अमेरिका में क्या था, बांडे मांज रहा है, यहाँ काम कर लेंदा, बहुत काम था कैथल में। और तू क्या है कि 12-12 साल की छोरियां के लिए रेप करे तने, तो तेरे पे तो 376 भी बने। अश्लील भाषा नहीं। तुम्हारा अगर कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मुझे सुन रहा हो इस समय, या हरिजन समाज का, या आपका कोई करनाल का प्रधान, या जो भी व्यक्ति सुन रहे हो, मैं कहना चाहती हूँ, ये खुद उस वीडियो में एक्सेप्ट करता है कि उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करा, तो रेपिस्ट भी है, 376 भी गेल लगवाओ इसके, निपे के साथ में। वो समाज को अश्लील वर्डिंग बोल रहा है, वो भी धारा बनती है।
इसके साथ साथ मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। ये कहता है कि दलजीत सिहाग मेरा मित्र है, मेरा आइडल है। दलजीत सिहाग जी से भी मैं बात करूंगी कि ये कितना बड़ा जानकार है आपका। फिर ये कहता है कि नफे सिंह मेरी टिकट करवाता है, मैं प्रधान जी से भी बात करूंगी। दूसरा, जिस तरह से कहता है कि मैं तो इंडिया आता हूं और गोली मार के चला जाता हूं, एडा बदमाश को नहीं तू एडा बदमाश हो ना, हाथ में सिगरेट लेके ये फंकारे नहीं मारे तेरे जिसे गणे बदमाश आए और मर गए, चले भी गए, तू तो सौदा ही कुछ नहीं। बाकी निपे दोबारा कहूं, इंडिया तो तू आ नहीं सकता, आ भी गया तो मने लगे कि वाल्मीकि हरिजन समाज के साथ मेरा यानी साध्वी देवा ठाकुर का पूर्ण समर्थन है। और मैं ये कहती हूं, हरिजन वाल्मीकि या राजपूत समाज की नहीं, तूने तो बल्कि भारत और भारत की बेटियों का अपमान किया। क्या कहता है तू 200-200 रुपए में हरकतें करता है, बाल्मियों की लड़कियों को 200-200 रुपए में इस्तेमाल करता है। तेरे घर में बहन नहीं है क्या? मन लगे तू ऊपर तो अपने बाप के तो पैदा होया था, तू भी अपनी मां के तो पैदा होया था जैसे बाकी सब हुए। और ठीक है तेरा बाप, तू उसकी औलाद हो ही नहीं सकता। लागे कि ते बड़ी गलती होगी जिसका परिणाम तू है। ये तो था निप्पे के लिए। अब मैं बात करूं हरियाणा में जो बसड़ हो रही है, जो गंद फैला रखा है, जो वैद भी हैं और यूं कहूं गुंडे भी हैं, और यूं कहूं के देश में अरे सपना चौधरी के छोरा हो गया, थारा की दिक्कत होगी। लोग कह रहे हैं ना, भला साध्वी जी बधाई देने पे मुकदमा, बधाई देने पे मुकदमा बधाई देने पे नहीं होया। जे मुकदमा बधाई देने पे होंदा तो सारे जड़े जेल में होंदे। मुकदमा बधाई देने पे होंदा, हमारे राप जैसे लगा तड़की ते सान लग जा रहा आदमी यहां बधाई देन, ब्याह के कार्ड देन, ब्याह की चिट्ठी देन, होली दिवाली दशहरे की बधाई देन। और लोग तो बधाई नहीं, बधाई के साथ साथ घना कुछ देकर जावे। यार तो मुकदमे मेरे लंदे एक एडवोकेट करके क्या था ड्रामा कर रहे हो? बधाई का मुकदमा है, बधाई का नहीं। किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की बहू और किसी की मां है, बेशरम करोगे, अमर्यादित करोगे, रंडी कहोगे, उसका मुकदमा है। उस बात पे मुकदमा होया ही हो। और भाई सुन, मुकदमा नहीं जे तेरी बेबे तय, तेरी बहन तय, तेरे घर क्या तक दे तो के ब्रह्मांस मार देंदा। उन्हें तो केवल मुकदमा करे। और रही बात वीर साहू की और सपना चौधरी की, आपने हरियाणा में अगर राजनीति करनी थी, आगे भविष्य के एमएलए का चुनाव लड़ना है, तो आप सपना चौधरी और वीर साहू ने क्या तपेड़ी बना रहे हो? और मैं तो कहना चाहूंगी विशेष रूप से जो ऐसे व्यक्ति को, बेशक मेरी खिलाफत करियो, 2-4 बहन है वो भी उल्टा सीधा लिखा करें, मेरी फेसबुक पे लिख दे रहे हो, मेरा फर्क नहीं पड़ा करदा क्या है का भी। पर मैं बात कहना चाहती हूं, जैसे वो जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आंदे बोले बाथरूम में टूंटी थी, ओड़े पानी पीना था, उसमें तो नहाना था, वही खाना था जेल का खराब, और ओड़े सी तेरे वास्ते 5 स्टार लग रहा था जेल में। जो समाज के या देश हित के कार्य करके फोटो तो लाओ तुम छाती पे भगत सिंह की, और 2 दिन में पटके बाहर आ गया हाथ में थारे हैं। और भगत सिंह तो जेल में मर गया, भगत सिंह तो जेल में जिंदगी काट के शहीद हो गया। और बात करो भगत सिंह की, कुर्बानियां की, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। अरे उन्हें तो अपनी मां बहन, इज्जत, समाज और कुर्बानी, जवानी ला दी। समा चाहूंगी शहीद हुए भगत सिंह, मतलब छाती पर भगत सिंह की फोटो लाने तो भगत सिंह नहीं हो सकते। 2 दिन जेल में रह के पटगी थारी, और क्या बोले भला रोटी बेकार आई, भला थाने में अच्छा व्यवहार किया, क्यों पुलिस के लिए सेटिंग थी तेरी है? मैं पूछना चाहूं तने। दूसरी बात, आप लोगों की हरियाणा के अंदर कितनी तानाशाही होगी कि टोल प्लाजा के ऊपर टोल नहीं देते आप लोग।
टोल प्लाजा के ऊपर टोल नहीं देते, बदमाशी करते हो। भाई गाड़ियां किराए पे बहुत आस्क है, और देश में ना घने ऐसे बालक हैं, उनकी जिंदगी खराब ना करो। आपने तैयारी करनी है चुनाव की, करो। मेरा तो हल्का नहीं पड़ता, नहीं तो भाई तने मैं सपोर्ट कर दी। चुनाव लड़ना है तो सपना चौधरी वीर साहब ने पैड़ी मत बनाओ। आपने बेरा हरियाणा की नहीं, देश की मॉडल मानी जाती है आज सपना चौधरी, तो इसने उल्टा सीधा कि मैं बोला है और वह तने बोला है और तू फेमस हो जा, गलत तरीका। दूसरा, यू समाज सेवा का जो ढोंग है ना, भाई हम तो कंबल बांट दिए, समाज सेवा कर दी, फलान कर दी। 10 साल पहले बांटे थे। मैंने ज्यादा नहीं बड़ी बात कहती, मैं 2000 तक हजारों कंबल बांट चुकी हूँ मैं खुद अकेली अपने दम पे। तू उठा के देखी, मैं अखबार की फोटो डाल दूंगी आज। और तू 2-4 दिन की बात करे, मैंने पूरे 1-2 महीना कंबल बांटे। अरे गान की बात को नहीं आवे कर दी है। सपना चौधरी ने 25 लाख रुपए गौशाला में दिए हैं। 25 लाख तने अब तक नहीं करे होंगे। मैं गऊ भी दूध देवे जोन सी राख रखी है तने, वे भी इतने बढ़िया गऊ राख रखी है जोन सी दूध देवे। कहीं HF गायें, ये सच्चाई है। गौशाला के नाम कर रहा हूं, ढोंग जो तू कर रहा। मैंने एक महिला हो क्या ऐसी बात करनी तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी पूछूं तने मैं, भाई मत जला हरियाणा में। ये बालक है ना, कितने प्यारे प्यारे बालक है हरियाणा के। मैं उन भाइयों तक निवेदन करूं कि आधे उधर हो गए हो, आधे उधर हो गए हो, हरियाणा जल जाएगा, मुकदमे होंदे फिरेंगे, केस हो जाएगा। और ये जो उनसे जलाने वाले लोग है ना, कितने नहीं पाते हैं, ये बहुत खराब आदमी है। और रही सपना चौधरी और वीर साहब की बात, मैं सपना ने मिलकर आऊंगी और बधाई दूंगी कि बेबे तेरा छोरा हो गया, बहुत बहुत बधाई। अरे बाजी तो को नहीं, अदर जाति तो शादी तो को नहीं करी, लव मैरिज तो को नहीं करी, अरेंज मैरिज अगली की। अरे थम सुहागरात जैसे गाने बनाओ। थारा बेटी को नहीं हुई, बहन तो होगी घर, जदवा देखेगी मेरा भाई सुहागरात के गाने की एडिटिंग कर रहा है, सुहागरात जैसे गाने बनावे। जब तेरी कोई बेबे या तेरा परिवार में तेरी बहू सुनेगी जो ऑडियो वायरल हो रही है, भला छोरिया गेलो भी रिलेशन लोग बनावे, तो मतलब शर्म के मारे सिर ना झुक जे थारा, शर्म नहीं आती। और मैं नहीं कहती हम शेयर करो, फलान करो, टिकट करो। हम तो जब बोल रहे हैं ना, और जिन खातर बोल रहे हैं उन तक पहुंच जाए बहुत है हमारी बात। तो मैं सुंदर पहलवान जी को, नीतीश नजफगढ़ वाले को, काली रमन को, और भी जीत सिंह बुरा। मैं जीत सिंह बुरा के साथ मेरे स्टार्टिंग में कुछ लोगों की बकाई में, जैसों की बकाई में जीत सिंह बुरा ने मेरे खिलाफ कई बातें बोली, लेकिन मैंने बाद में सर्च किया कि बहुत बढ़िया बालक है, आगे बढ़ने वाला बालक है, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला बालक है। तो उसके बाद मैंने अपने शब्दों को विड्रा कर लिया और मेरी कोई बात नहीं आज उससे। मैं शुभ आशीर्वाद देती हूँ उसको भी। उसने जो कल लाइव किया भाई, उसने देखी हो, बाकी उनने देख के भी कहना जीत सिंह बुरा का नाम जप, फिर तो हरियाणा का सेकंड राम रहीम अगर कोई है ना, तो मैं इन लोगों ना मानू जो से ये वैदाचार्य हो रहे हैं। मतलब लेडीज कोई इस तरह के कुकर्म करें तो उन्हें रंडी कोठियाली या डांसर कहीं सही कवे देव लोहान। अरे नाचा कौन को नहीं, थारी बेबे को नहीं नाच दी व्याह में, थारी माँ को नहीं नाच दी, तेरी बहू को नहीं नाच दी। अरे तुम अपनी लगाई ना तो कति ठा ठा के सड़क पे गोद में ठा ठा के तुम वीडियो बनाओ, और जे अगली ने ब्याह कर लिया तो थारे क्या आग लगी, क्या तकलीफ होगी कि थम करना चाहो थे। दूसरी बात, तुम अपनी लगाइया के लो रोमांस करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, दूसरे अपने घर में इज्जत भी नहीं रख सकते। भाई बदमाशी है या तानाशाही है कति। और हरियाणा बड़ा प्यारा है, इसमें तानाशाही मत करो, शर्म कर लो। हमारे इतने ही शब्द थे मेरे पास। और जाटा की बात, मैं कहीं अपने समाज के लोगों तक भी लड़ती रही हूं कि मैं जाट समाज के साथ हूं। मैंने कदे भी जाति पाति नहीं करी, ना मैं करूं।
लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपसे एक बात पूछना चाहूं, मनोहर लाल खट्टर जी, आपका आईटी सेल, आपका जो सीआईडी है, आपका जो कानून है, आपका प्रशासन है, सब क्यों देख रहा है? हरियाणा दोबारा जलने की कगार पे है। आप लोग इसको बचा लो। मुख्यमंत्री जी, जो लोग भाईचारा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग भाईचारा खत्म कर रहे हैं, जो लोग अपनी बेटियों की मर्यादा, महिलाओं की इज्जत, जातिवाद के विशेष रूप से वाल्मीकि हरिजन समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और अपनी सीआईडी के अनुसार देखें कि ये बीजेपी सरकार को कितना बड़ा लॉस करने जा रहे हैं। इन्होंने बड़ौदा चुनाव हरा दिया खट्टर साहब, और आप फिर चुप बैठे हो। इनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं हरियाणा के गणे बालक तो मरीज हो जाएंगे, उन्हें बबूती बसम खानी पड़ेगी। कई लोगों को नपुंसक कर रहे हैं लोग दवाई गलत देकर। उस दवाई की भी मैं यूं कहूं इंक्वायरी करो, वह दवाई किसने बनाई, कहां से सर्टिफिकेट आया, किसने पास की। मतलब मेरे पे तो ये भी समझ में नहीं आ रही मैं करूं के। मैं तो महीना हो गया इसलिए नहीं बोली थी, फिर गड़ा बोलूंगी तो लोग कहने होगा साध्वी जी आप तो रहन दंदे। जब कति तो देखे आंख देखे माखी सटकी नहीं जाती। रहन दो मेरे भाई, बड़े बदमाश ना बनो, बदमाशा के घर बहुत दूर है। और हरियाणा में एक ते एक बालक पड़ा है, इस फेसबुक की भेंट ना चढ़ो, न्यू कहना चाहूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।